अगर आप 2021 में कंडक्ट किए गए बीएचयू के एंट्रेंस कट ऑफ लिस्ट और आंसर की के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं तो आप सही जगह हैं। आज आपको बताते हैं कि आज वर्तमान में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक के मेरे इंटरनल सोर्सों से पता चला है कि डिपार्टमेंट ऑफ बीएचयू ने एनटीए से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसका नाम है एनटीए, उससे इन्होंने अपने कट ऑफ लिस्ट और आंसर कीज़ वगैरह की डिमांड की है कि हमको जल्दी से जल्दी आप ये चीज़ें प्रोवाइड करिए ताकि हम स्टूडेंट का एडमिशन ले सके। ध्यान रहे कि ये मान के चलते हैं कि एक हफ्ते के अंदर विद इन अ वीक आपको आपके पेपर के आंसर कीज़ मिल जाएंगे। और रही बात कट ऑफ लिस्ट की, तो कट ऑफ लिस्ट हमेशा 45 to 55% के आसपास ही ट्रेवल करेगा गर्ल्स का। जैसे लड़कियों का जो होता है वो कट ऑफ लिस्ट में मेरी थोड़ा सा डाउन रहता है। कारण इसका क्या है अभी बताते हैं। लेकिन बॉयज़ का जो होता है वो लगभग 55% से लेके आपके 60% के आसपास कट ऑफ लिस्ट होने की संभावना होती है। अब आप सोच रहे हैं कि फर्जी बतिया रहे हैं, बिल्कुल फर्जी बोल रहे होंगे अपने मनमानी तरीके से। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जिस यूनिवर्सिटी का आप एग्ज़ाम दे के टेस्ट रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, कट ऑफ लिस्ट लेने का इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ का मैं प्रीवियस स्टूडेंट रह चुका हूँ। मैंने जब वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के अंतराल बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस किया, बहुत सारी चीज़ों को देखा, तो उसी के बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि बीएचयू से आज मेरा कम से कम 5-6 सालों का रिश्ता रहा है, तो मैं जानता हूँ कि ये क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं, कैसे करते हैं, क्या इनका क्राइटेरिया होता है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रहे, मान लीजिए ये कट ऑफ लिस्ट देने में अगर थोड़ी सी भी देरी करते हैं तो कोई मैटर नहीं है, वो उनका मैटर है भाई, कि वो थोड़ा सा देरी भी कर लेंगे तो टेंशन नहीं है, क्योंकि वो आपको एक ईयर पढ़ाएंगे। ठीक है, आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है वो ये है कि आपने काउंसलिंग का जो प्रोसेस होगा उसके लिए सारे डेटास की तैयारी कर ली है कि नहीं, मतलब सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर लिए हैं कि नहीं। जिनको आय जात निवास सेंट्रल का बनवाना है वो बनवा ले, और जिनको एजुकेशनल जिनका गैप हुआ है तो वो एफिडेविट वगैरह मेंटेन करा ले। धीरे धीरे अपने सारे डॉक्यूमेंट का कलेक्शन, बंच ऑफ कलेक्शन बना के वो रख ले। आगे की प्रीवियस जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा उसमें बताऊँगा कि काउंसलिंग का कौन सा प्रोसीजर आपने अपनाना है, और प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म क्या होता है, कैसे भरा जाता है, कितनी बार एडिट किया जा सकता है, कौन सा कॉलेज आपने लेना है, और तमाम छोटी छोटी जो जानकारियां हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। लेकिन अभी तक यही जानने की ज़रूरत है कि बीएचयू का जो भी कट ऑफ लिस्ट होता है वो 60% के ऊपर नहीं जाता है ज़्यादातर केसों में। इसके पीछे भी एक लॉजिक है, एक कारण है कि उसके ऊपर क्यों नहीं जाता है। आपके मन में ये सवाल होगा तो समझिएगा, इसके पीछे कारण है। बीएचयू एक लॉजिक अपनाता है कि जो भी आप उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो वो पर क्वेश्चन 3 मार्क्स आपको प्रोवाइड करता है। हालांकि अगर आप वही क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 मार्क्स डिडक्ट भी करता है। तो क्या होता है कि स्टूडेंट सोचता है कि ठीक है यार 1 ही मार्क्स तो कट रहे हैं। नहीं, 1 मार्क्स नहीं कट रहा, आपके 4 मार्क्स जा रहे हैं, 3 जो गेनिंग के होंगे, 1 डिडक्शन का। ठीक है, इसलिए एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो आप कई लड़कों से पीछे चले जाते हैं। देखिए बीएचयू बड़ी यूनिवर्सिटी है और बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा होती है। सेंट्रल की यूनिवर्सिटी है, इसका रेपो रेट अच्छा है, ठीक है, इसका बजट बहुत अच्छा है। हालांकि आपको जान के आश्चर्य होगा कि बीएचयू का पर साल का, पर ईयर का जो बजट है वो 1000 करोड़ से प्लस है। वो अपने स्टूडेंट, अपनी व्यवस्थाओं, अपने मैनेजमेंट, अपनी तमाम चीज़ों पे इतना खर्च करता है। आप खुश नसीब होंगे कि आपका एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में होगा, और आप जब इस यूनिवर्सिटी में आ जाएंगे तो आपको लगेगा कि यकीनन आप बहुत अच्छी जगह पहुंच गए हैं। इतनी सारी फैसिलिटीज़ होंगी, इतनी सारी व्यवस्थाएं होंगी कि आप जो सपने में देखा करते हैं मूवीज़ वगैरह में, वो सारी चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाएगी।
तो कहने का मतलब होल एंड सोल ये है कि अगर आप बॉयज़ हैं, बॉयज़ कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप 55% से और 60% के बीच अगर आपके क्वेश्चन सही हैं तो आप पॉजिटिव बने रहिए। आपका फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं तो सेकंड काउंसलिंग की जो लिस्ट आएगी उसमें आपकी काउंसलिंग होनी है और एडमिशन होना है। ये मैं अपने पुराने प्रीवियस तजुर्बों के हिसाब से बता रहा हूँ। और अगर आप गर्ल्स हैं तो आपको तो और मोर देन ज़्यादा हैप्पी रहने की ज़रूरत है कि आपके 45 से 50% के आसपास ही अगर आपने क्वेश्चन सही किया है तो कट ऑफ यहीं तक आने हैं, इससे ऊपर नहीं जाना। रीज़न ये होता है कि BHU गर्ल्स का एडमिशन सबसे ज़्यादा करता है और इसके एफिलिएशन जो भी कॉलेजेस के एफिलिएशन हैं वो ज़्यादातर गर्ल्स के लिए एकदम फिक्स्ड होते हैं, लेकिन बॉयज़ का थोड़ा सा कम ये एडमिशन लेते हैं, जैसे DAV वगैरह है और इसके बाद बरकच्छा में जिनको मिल जाता है वो। तो हालांकि हम लोग सारी चीज़ों पे डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन आपको रिजल्ट का तो इंतज़ार करना है। इंतज़ार तो हम लोग भी कर रहे हैं, आपको वो प्रोवाइड करेंगे जैसे ही आ जाएगा। कोशिश करेंगे कि आपको सबसे पहले प्रोवाइड करें और बिना किसी फालतू बकवास के। ठीक है, बकवास करने वाले तो तमाम बकवास करते रहते हैं, लेकिन मैं वहाँ की चीज़ें देख के आया हूँ, वहाँ जी के आया हूँ, मैंने पढ़ाई की है, मैं जानता हूँ कि कैसे पढ़ना है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, सेमेस्टर में कितने एग्ज़ाम्स होते हैं, कितना असाइनमेंट होता है, कितने वाइवा होते हैं, वो सारी चीज़ें मेरे को पता है कि कैसे होता है। तो अपन सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे, टाइम आने दीजिए, वो सब गाइड करेंगे। बट आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि आपका जब आ जाता है ये कट ऑफ लिस्ट वगैरह, तो काउंसलिंग का आपका डॉक्यूमेंट हमेशा तैयार रखना है। इसलिए तैयार रखना है कि कभी कभी ये होता है कि यूनिवर्सिटीज़ भले ही कट ऑफ लिस्ट देने में थोड़ी सी देरी करती हैं, लेकिन कट ऑफ लिस्ट आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है, इसके बाद 1 वीक के अंदर ही सारे प्रोसीजर को फॉलो करा लिया जाता है। आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। इसलिए पहले से ही आप तैयार रहिए, नहीं तो हाथ में आई हुई चीज़ भी आपके हाथ से निकल जाएगी। ऐसा मैंने देखा है, जब मैं काउंसलिंग कराने गया था तो एक लड़का था कि जिसका डॉक्यूमेंट थोड़ा सा इनकम्प्लीट हुआ था, इसलिए उसका एडमिशन हो नहीं पाया। तो कल को एक्सक्यूज़ ना आए कि तहसील बंद है, हम आय जात निवास नहीं बनवा पाए, एफिडेविट नहीं बनवा पाए। ये सब दुनिया भर का ड्रामा नहीं होना चाहिए। आपको एडमिशन लेना है तो आपको एक कदम बढ़ के तैयारी करके सब कुछ रखना पड़ेगा। और हाँ, अगर आपने कोई बैकअप प्लान बनाया हुआ था कि जैसे अदर यूनिवर्सिटीज़ के आपने फॉर्म भरे हुए हैं कि इसमें नहीं तो इसमें अगर एडमिशन हो गया तो ले लेना है, तो ध्यान रखिए ज़रूरी नहीं है कि BHU हमेशा पहले सारी यूनिवर्सिटी से पहले ही काउंसलिंग कराए। कभी कभी देखा गया है कि 2016 में देख लीजिए, इन्होंने विद्यापीठ के काउंसलिंग और उसकी एडमिशन के बाद अपनी काउंसलिंग और एडमिशन शुरू किया था। तो ध्यान रखिए, अगर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में आपने फॉर्म फिलअप किया है तो जहाँ भी आपका नंबर आता है तो वहाँ एडमिशन आप ले लीजिए। इसलिए एडमिशन ले लीजिए कि कभी कभी जो हम लोग प्रेडिक्शन बताते हैं, बहुत लोग प्रेडिक्शन बताते हैं, वो प्रेडिक्शन सही नहीं हो पाता है, तो आपका ईयर ना खराब चला जाए, क्योंकि आपका इधर भी एडमिशन नहीं होना है और उधर भी नहीं होना, तो टेंशन होगी। हालांकि आप क्वेश्चन पेपर मिलाइए और अगर सब कुछ आपका सही आता है, 60% के आसपास सही आता है बब, तो फिर आप पॉजिटिव हैं यार, फिर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है हम आप तक प्रोवाइड करेंगे। ओके।